खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर लोकसभा सीट पर नामांकन के छठे दिन जमा हुए नामांकन पत्र के 9 सेट, और बात होगी गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर ने सादगी से किया नामांकन। फिर बात करेंगे सीतापुर की मिश्रिक सीट पर सपा के टिकट में फंसा पेच, दोनों खेमे पहुंचे लखनऊ। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अब शाहजहांपुर में भी सपा के 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर से बसपा प्रत्याशी ने बजरंगबली से मांगा जीत का आशीर्वाद। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। सपा छात्र सभा ने हर गांव में लगाई परिवर्तन चौपाल। संत निरंकारी मिशन के रक्तदान शिविर में 52 ने किया रक्तदान। लखीमपुर में धौरहरा से भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा ने किया शक्ति प्रदर्शन, डिप्टी सीएम रहे मौजूद। गुरुवार को लखीमपुर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनसभा को करेंगे संबोधित। अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर को कांग्रेस ने बताया भाजपा की साजिश। गठबंधन प्रत्याशी की सभा में भिड़े सपा कांग्रेस कार्यकर्ता, हुई मारपीट। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। बुधवार को सीतापुर लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर ने सादगी के साथ नामांकन किया। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी मौजूद रहे। नामांकन के बाद गठबंधन प्रत्याशी ने भाजपा और खास तौर पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर से खास बातचीत में कौन कौन सी बड़ी बातें कहीं, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। बुधवार को आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लेखराज लोधी ने सीतापुर लोकसभा सीट पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान संगठन जिलाध्यक्ष विश्वदीप चौधरी और भीम आर्मी के जिला संयोजक राकेश राजवंशी भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी ने बिना नाम लिए राजेश वर्मा पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर से खास बातचीत में कौन कौन से आरोप लगाए और अपनी जीत को लेकर क्या दावा किया, इसे विस्तार से जानने के लिए आप संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। यूपी में ओवैसी की पार्टी AIMIM और सपा से अलग होने वाली पल्लवी पटेल की अपना दल कामेरावादी पार्टी ने गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन को पीडीएम का नाम दिया गया है। बुधवार को सीतापुर लोकसभा सीट पर इस गठबंधन के प्रत्याशी कासिफ अंसारी ने नामांकन किया है। इस दौरान पीडीएम के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रिया सिद्दीकी भी मौजूद रही।
इस मौके पर कासिफ अंसारी ने सपा एमएलसी जासमीर अंसारी पर बड़ी बात कहने के साथ ही गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर और बसपा प्रत्याशी बहन सिंह यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। नामांकन के बाद कासिफ अंसारी ने इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर से खास बातचीत करते हुए क्या बड़े दावे किए, इससे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर इंडिया पर देख सकते हैं। चौथे चरण की सीतापुर लोकसभा सीट पर चल रही नामांकन प्रक्रिया के छठे दिन नामांकन पत्रों के 9 सेट जमा किए गए। इनमें भाजपा से राजेश वर्मा, बसपा से महेंद्र सिंह यादव, प्रजाशक्ति समदर्शी पार्टी से राम कुमार मिश्रा, नारी नर रक्षक पार्टी से मुन्ना लाल, कांग्रेस से राकेश राठौर, अपना दल कामेरावादी से मोहम्मद कासिफ और आजाद समाज पार्टी से लेखराज ने नामांकन पत्र दाखिल किए। सीतापुर जिला कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों के लिए बड़ी पहल हुई है। इंडियन बैंक आरसेटी द्वारा इन महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुधवार को कारागार अधीक्षक एसके सिंह और अग्रणी जिला प्रबंधक अनिल कुमार ने आरसेटी निदेशक प्रीति पांडे के साथ इसका शुभारंभ किया। प्रीति पांडे ने बताया कि कार्यक्रम के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिला बंदियों को गाय के गोबर से धूपबत्ती, अगरबत्ती, दिया, हवन बेदी और ईंट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीतापुर में रेउसा क्षेत्र के श्री रघुनाथ जी एकेडमी द्वारा विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए नगर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेउसा के चारों मार्गों पर ढोल नगाड़े के साथ निकले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावियों का लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद विद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपए की नगद राशि ट्रॉफी प्रदान कर अलंकृत किया गया। इस मौके पर हाई स्कूल की गणित परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा सृष्टि सिंह को भी सम्मानित किया गया। प्रबंधिका भावना मिश्रा और प्रधानाचार्य मुनीश जौहरी ने सभी मेधावियों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। इस दौरान एसएस मल्ल, प्रभात त्रिवेदी, प्रगत मिश्रा और अवधेश आदि शिक्षकों सहित तमाम विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के मोहद्दीनपुर में अचानक सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर में आग लग गई। तेज हवा के चलते जरा सी देर में विकराल हुई आग जब गांव की ओर बढ़ने लगी तो डरे सहमे ग्रामीणों ने मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों के प्रयास नाकाफी देख गांव के आकाश पटेल ने इसकी सूचना फायर दस्तों को दी। मौके पर पहुंची फायर टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। फायर दस्ता प्रभारी हंस कुमार ने बताया कि तेज हवाओं के कारण आग बेकाबू हो गई थी, जिसे अब बुझा दिया गया है। इस मौके पर फायर दस्ते ने ग्रामीणों से आग के बचाव के प्रति जागरूक भी किया। कसमंडा ब्लॉक परिसर स्थित कमलापुर पशु चिकित्सालय में लगा नल कई वर्षों से खराब पड़ा है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते भीषण गर्मी के मौसम में यहां आने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में कमलापुर के मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने 4 पहिया वाहन रैली निकाली। इस मौके पर नागेंद्र सिंह, परवेज खान, विपिन तिवारी, संजय पांडे, आशीष सिंह, संदीप श्रीवास्तव, राजेंद्र पांडे, मनोज दीक्षित, प्रताप, प्रमोद जायसवाल, सुफियान खान, अमर सिंह, अरविंद पांडे, अभिषेक मिश्रा, मुसीर खान, कौशलेन सिंह और पिंटू मिश्रा मौजूद रहे। एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में सीतापुर पुलिस का अपराधियों के विरुद्ध हल्ला बोल अभियान जारी है। अब थाना तंबौर पुलिस ने सफलता अर्जित करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक शातिर अपराधी गिरफ्तार किया है। सीओ विश्वा उदयराज सिंह के नेतृत्व में तंबौर थाना के उप निरीक्षक जय कृष्ण तिवारी और आरक्षी सुधीर कुमार ने यह सफलता अर्जित की है। दबोचे गए अभियुक्त का नाम बब्बन पुत्र लल्लन निवासी शीश टोला तंबौर बताया गया है। पुलिस के मुताबिक इस शातिर पर पहले से भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में बीए और बीएससी के प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि 4 वर्षीय तथा 3 वर्षीय स्नातक की सुविधा के साथ विभिन्न विषयों में बीए और बीएससी का प्रवेश प्रारंभ हो गया है। प्रवेश समिति के संयोजक डॉक्टर जयदीप सिंह ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश फॉर्म भरकर सीधे प्रवेश ले सकते हैं। विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक परामर्श समिति बनाई गई है। इसके सदस्य डॉक्टर प्रवीण यादव ने बताया कि यह समिति सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक इग्नू कार्यालय में कार्यरत है। कोई भी विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा या समस्या का समाधान करा सकता है। फतेहपुर नगर पंचायत क्षेत्र के बाकर नगर में हर वर्ष की भांति इस बार भी हजरत चमन शाह के उर्स पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व चेयरमैन मोहम्मद अजमल ने इस मेले का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में यहां आने वाले अकीदतमंद हजरत चमन शाह की मजार पर चादर पोशी कर मन्नत मांगी।
3 दिवसीय उर्स का आगाज कव्वाल लतीफ अजमेरी और उजाला परवीन ने किया। सिधौली के एम एजुकेशन ग्रुप बॉडी द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर एम कॉलेज से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे संस्था निदेशक तारिक सिद्दीकी ने रवाना किया। इस दौरान चंद्रशेखर प्रजापति के संयोजन में जागरूक मतदाता के नाम से नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। रजत मिश्रा, तनु शर्मा, दिव्यांशी, निषाद, सीबा खातून, ललित और उपासना आदि ने इसके माध्यम से मतदान का महत्व बताया। इस कार्यक्रम में संस्था सचिव MS फरीदी, इंस्पेक्टर क्राइम अखिलेश सिंह, काजी जामी, जियाउद्दीन अंसारी, SI हिना कौसर, भूपेंद्र सिंह, मुख्य आरक्षी सुमित यादव, आरक्षी संदीप और संतोष कुमार, कमलेश कुमार, वंदना विश्वकर्मा तथा शिवा यादव मौजूद रहे। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया गया। इसके तहत कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों ने कृषि विज्ञान केंद्र कटिया का भ्रमण किया। इस दौरान केंद्र अध्यक्ष तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर आनंद सिंह ने विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले टॉप 10 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को माल्यार्पण तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षक रमेश चंद्र मिश्रा, विनोद शुक्ला, विजय निगम, रियाज अहमद, संगीत मिश्रा, अंकित कुमार, क्षमावस्थी, दीपा शुक्ला, माया मिश्रा, सुधा भारती और विनीत जायसवाल ने सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम के लिए बधाई दी। कसमंडा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय डोभा में विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता और स्कूल चलो अभियान रैली निकाली गई। इस दौरान हाथों में उठाई तख्ती के जरिए विद्यार्थियों ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक संदीप मिश्रा, शिक्षक ब्रजेश राही, मोहम्मद सोएब, रिमझिम यादव, दीक्षा गुप्ता, कमलेश कुमार, पिंकी लता और जुबीन बानो मौजूद रहीं। धौरहरा लोकसभा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया के समर्थन में समाजवादी छात्र सभा द्वारा परिवर्तन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र सभा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अपील को सबके सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर महासचिव पवन यादव, विधानसभा अध्यक्ष बबलेंद्र सिंह मौजूद रहे। महमूदाबाद के श्री संकटा देवी धाम पर 15 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन जारी है। चैत्र माह की पूर्णिमा पर संगीतमय महाआरती का आयोजन किया गया। रात में नौनिहालों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर विभिन्न वेशभूषाओं में बच्चों ने ग्रुप डांस प्रस्तुत किए। इनमें नाविका मिश्रा, सृष्टि वर्मा, आरुषि यादव, पीहू, काव्या, आनंद, सांभवी, तेजस, शिवन्या पांडे, आकृति वर्मा, मौलिक दीक्षित, काव्या निगम, परिधि गुप्ता, आस्था वर्मा, दिव्या आदि बच्चों ने विभिन्न मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का संचालन उमेश वर्मा ने किया तथा इस दौरान मंदिर समिति अध्यक्ष RK वाजपेयी, डॉक्टर A मणि मिश्रा, मेला प्रबंधक अशोक नाग, कृतार्थ मिश्रा, शिवम विक्रांत, बच्चा सिंह, उमेश वर्मा, ज्योति यादव, पुष्पा आर्या और काजी जैन आज तमाम लोग मौजूद रहे। संत निरंकारी मिशन के बाद गुरुवचन सिंह व अन्य संतों की स्मृति में इस वर्ष भी मानव एकता दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से खगेसिया मऊ स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित किया गया। इसमें सीतापुर के मुखी महात्मा अशोक कश्यप का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस मौके पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सीतापुर जिला अस्पताल की रक्त कोष टीम के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में 52 यूनिट रक्तदान किया गया। सड़क सुरक्षा पखवाड़े को लेकर सीतापुर के परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नेपालापुर स्थित मदर्स प्राइड स्कूल में विद्यार्थियों की जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए यात्री कर अधिकारी शैपर किदवाई ने सड़क सुरक्षा और स्कूल वाहनों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जागरूकता के पंपलेट भी वितरित किए गए। लहरपुर तहसील के लहरपुर पब्लिक स्कूल में तहसील स्तरीय मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम आयोजक मोहम्मद हसीन अंसारी ने बताया कि यह गर्व की बात है कि बोर्ड की यूपी टॉप 10 सूची में नगर के सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र अभिषेक शामिल है तथा टॉप 20 में लहरपुर के 3 छात्र शामिल हैं। इस मौके पर तहसील क्षेत्र के 63 मेधावी छात्रों को यूनिवर्सल पब्लिक एज वेलफेयर समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। इस दौरान KP सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर अनूप सरवैया, विशाखा मंगलानी, बासु तिवारी तथा आफ्ताब आलम द्वारा मेधावियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सहरोज आलम,
विभूपुरी, आशीष मेहरोत्रा, प्रधानाचार्य अनुराग मिश्रा, आचार्य छोटेलाल, सोनू मास्टर, इरशाद अहमद, समीर रायनी, आशीष पांडे और आफ्ताब अहमद मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा और शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक रेलवे हृषिकेश यादव ने जीआरपी थाना सीतापुर और लखीमपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल को ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाने, स्टेशन पर आने वाले तथा संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीतापुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव का जनसंपर्क के साथ धर्म स्थलों पर दर्शन पूजन का क्रम भी जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को वह खैराबाद ITI कॉलेज के निकट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन करके आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रधान मोलू शुक्ला, अनिकेत सिंह, सत्यम मिश्रा, विनय सिंह, जगदीश यादव और हरशंकर शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर जिले की मिश्रिक लोकसभा सीट पर सपा के टिकट की जंग जारी है। यह वह सीट है जिसमें 3 बार एक ही घर में टिकट की अदला बदली होने के बाद अब चौथा नाम सामने आ रहा है। सबसे पहले पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को प्रत्याशी बनाया गया था, फिर उनके बेटे मनोज राजवंशी को और तीसरी बार मनोज की पत्नी संगीता राजवंशी को प्रत्याशी बनाया गया। 24 अप्रैल को संगीता राजवंशी ने सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी कर दिया। इसी बीच पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव का नाम चर्चा में आ गया। फिलहाल 25 अप्रैल नामांकन करने की अंतिम तारीख है। दोनों पक्षों ने लखनऊ में डेरा डाल दिया है। अब ऊंट किस करवट बैठता है यह गुरुवार को ही पता चल सकेगा। सीतापुर जिला बार के वार्षिक निर्वाचन में इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। 2 बार के पराजित विजय कुमार अवस्थी ने 5 बार के विजेता हरीश त्रिपाठी को 88 मतों से पटकनी देकर बार अध्यक्ष के प्रतिष्ठापूर्ण पद पर कब्जा कर लिया है। बार के दूसरे महत्वपूर्ण पद महासचिव के रूप में दिनेश त्रिपाठी चुने गए हैं, जिन्होंने पूर्व महासचिव विमल मोहन मिश्रा को 10 मतों से परास्त कर दिया है। जिला बार निर्वाचन के सभी पदों पर हुए चुनाव के परिणाम एल्डर्स कमेटी ने घोषित कर दिए हैं। किसने किस पद पर किसको मात दी, कौन किस पद पर चुना गया, इन सबको विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में संपर्क किया। बक्सी का तालाब स्थित एक लान में बूथ सम्मेलन संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने भाजपा की नीतियों का बखान किया। भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, विधायक योगेश शुक्ला, MLC अवनीश पटेल, जिला सहकारी बैंक लखनऊ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, लोकसभा प्रभारी सूर्य नारायण तिवारी सहित तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत ने मल्लावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वे माधवगंज के एक गेस्ट हाउस में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी ने सभी पदाधिकारियों से एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर विधायक आशीष सिंह, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह, लोकसभा संयोजक अशोक सिंह, संजय सिंह, नवल माहेश्वरी, अभय शंकर शुक्लन, अनिल राठौर, आफ्ताब सिंह, रमेश वर्मा सहित बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। बुधवार के दिन लखीमपुर में धौरहरा सांसद और भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस मौके पर बिलोबी हाल में सभा आयोजित की गई। रेखा अरुण वर्मा कई किलोमीटर लंबा काफिला बिलोबी हाल पहुंचा। यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और रेखा अरुण वर्मा ने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने रेखा अरुण वर्मा और खीरी लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को विजयी बनाकर मोदी योगी के हाथ मजबूत करने की अपील की। इस सभा के बाद रेखा अरुण वर्मा ने कुछ समर्थकों के साथ जाकर अपने नामांकन पत्र का एक और सेट दाखिल किया। इस जनसभा में क्या कुछ हुआ,
किसने क्या कहा, इसे विस्तार से जानने के लिए इससे संबंधित खबर आप इंडिया पर देख सकते हैं। बुधवार को धौरहरा से भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के बाद गुरुवार को खीरी सीट से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बुधवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे लखीमपुर पहुंचकर उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह सभा सुबह 11 बजे से विलोबी हाल में आयोजित की गई है। चुनावी मौसम में प्रत्याशियों के नामांकन जुलूस हमेशा चर्चा में रहते हैं। कोई दल बल दिखाता है तो कोई धन बल का मुजाहिरा करके सुर्खियां बन जाता है। वहीं कुछ प्रत्याशी लीक से हटकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लोगों के दिमाग में छप जाता है। लखीमपुर में धौरहरा लोकसभा सीट से एक प्रत्याशी ने कुछ ऐसा ही अनोखा कर दिया। यहां आम जनता पार्टी इंडिया से प्रत्याशी आशुतोष ने अपने समर्थक और प्रस्तावक के साथ बैलगाड़ी से कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में लखीमपुर पुलिस का अपराध विरोधी अभियान जारी है। इसी कड़ी में ईसानगर पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। पुलिस टीम ने एसओ देवेंद्र गंगवार के नेतृत्व में छापा मारकर अवैध शराब बनाने की 2 भट्टियों को पकड़ लिया है। इस कार्रवाई में 160 लीटर अवैध शराब बनाने के उपकरण सहित करीब 1.5 कुंटल लहन बरामद हुई है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। पुलिस टीम में 5 अभियुक्तों को पकड़ लिया है। सफलता अर्जित करने वाली इस टीम में एसआई सुनील तिवारी और दीपंकर आदि मौजूद रहे। बारात में चलाई गई आतिशबाजी से लगी आग में एक घर जलकर राख हो गया। मामला लखीमपुर के ईसानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीर सिंहपुर का है। आतिशबाजी की चिंगारी से राकेश कुमार के यहां आग लग गई। आग पर करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। आग लगते ही बाराती और आतिशबाज फरार हो गए। पीड़ित ने बारात मालिक और आतिशबाज के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। लखीमपुर खीरी सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का क्षेत्र भ्रमण जारी है। इस कड़ी में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र से श्रीनगर और निघासन के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का तूफानी दौरा करते हुए समर्थन मांगा। सतना की सभा में बसपा से आए सतनाम सिंह, सपा से आए इकबाल सिंह और गुरबख्श सिंह सहित सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। इस दौरान डीसीबी चेयरमैन विनीत मलार, नखा ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, लखीमपुर ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, फूलबेहड़ प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, आशीष गुप्ता, नागेंद्र सिंह सेंगर, राहुल निषाद और रतिराम लोधी मौजूद रहे। धौरहरा लोकसभा सीट तथा सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने बुधवार को धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक शमशेर बहादुर शेरू ने सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इन सभाओं को धौरहरा ब्लॉक प्रमुख इंद्रेश चौधरी, वरुण चौधरी और विकास यादव ने भी संबोधित किया तथा इस दौरान ओपी यादव, ऋषि राज, यज्ञ प्रताप मिश्रा और मनीष शुक्ला प्रमुख रूप से मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। पीएम नरेंद्र मोदी की शाहजहांपुर पहुंचने से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। सपा के प्रदेश सचिव उपेंद्र पाल सिंह और जलालाबाद नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मुनेंद्र गुप्ता 11 सभासदों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। शाहजहांपुर विधायक तथा वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने इन सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। सपा विधायकों और नेताओं, पदाधिकारियों से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक पार्टी छोड़कर दूसरा ठौर तलाश रहे हैं। पार्टी का हाल बिछड़े सभी बारी बारी वाला हो गया है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुप्पी साधे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बगावत का बिगुल फूंकने वाले विधायकों को आज तक न कोई नोटिस दिया गया है, न विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दल बदल कानून में उनकी सदस्यता रद्द कराने को कोई अनुरोध किया गया है। सपा के बागी विधायकों सहित बड़ी संख्या में नेता भाजपा का रुख कर रहे हैं। ऐसे में सपा प्रमुख की चुप्पी सपा नेताओं को ही उलझन में डाले हुए है। गठबंधन प्रत्याशी की सभा में कांग्रेस, सपा तथा आप कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जमकर हंगामा, खींचतान और मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला यूपी की अमरोहा लोकसभा सीट का है। गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में इस सभा को संबोधित करने आए आप सांसद संजय सिंह पहुंचे। इसी बीच कांग्रेस नेता पुनीत भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें कुर्सी से हटा दिया। इसके बाद बवाल शुरू हुआ। चुनाव कोई हो, सियासी नारों का हमेशा बोलबाला रहा है। देश की राजनीति में तमाम नारे ऐसे उछाले गए जो बरसों बरस बाद भी लोगों के दिमाग में ताजा है। बात 1967 से शुरू करते हैं। तब भाजपा जनसंघ हुआ करती थी और इसका चुनाव निशान दीपक था।
उस समय कांग्रेस की ओर से नारा दिया गया था, दीपक में तेल नहीं, सरकार बदलना खेल नहीं। 1971 में इंदिरा गांधी की फोटो के साथ गरीब हटाओ के नारे ने जो करिश्मा किया था उसे कौन भूल सकता है। 1977 के चुनाव में इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा खूब गूंजा था। 1980 के चुनाव में कांग्रेस का निशान पंजा हो गया था। तब यह नारा खूब चला था कि न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, यह नारा सहानुभूति की लहर पैदा करने में कामयाब रहा। बात 1989 की, तब कांग्रेस के विरोधी दल बीपी सिंह की अगुवाई में एकजुट हुए थे। तब नारा लगा था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। इसके बाद 1996 और 1998 में राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी, यह भी खूब गूंजा। इसके बाद जब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में उतरी तो नारा गढ़ा गया, सोनिया नहीं यह आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। इसके बाद 2014 से 2019 और 2024 तक इन नारों का सफर हर हर मोदी, घर घर मोदी और मोदी है तो मुमकिन है से लेकर अब की बार 400 पार तक पहुंच चुका है। नारों के साथ साथ फिल्मी गानों की तर्ज पर बने पार्टियों के गाने भी चुनावी माहौल में खूब गूंजते रहे हैं। लगभग सभी पार्टियां चुनाव के दौरान कोई न कोई ऐसा गाना जरूर तैयार कराती हैं जो उनकी रैली और सभाओं में बज सके और उनके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाई जा सके। बसपा के 8 गीत उसकी सभाओं और कार्यक्रमों का प्रमुख आकर्षण हुआ करते थे। एक बार फिर बसपा के नए नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इन्हें नया लुक दिया है। इन गानों का असर जनता पर कैसा होता है, इसकी एक बानगी 2022 में देखी गई थी। उस समय जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसा गीत इतना सुपर हिट हुआ है कि यूपी की सियासत का इतिहास बदल गया। यह पहला मौका था जब किसी पार्टी ने यूपी की सत्ता में दोबारा बहुमत से वापसी की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के काम बोलता है और जनता पुकारती है, अखिलेश आइए जैसे गानों ने छाप छोड़ी। यूपी में 5वें चरण की लोकसभा सीट अमेठी में 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अपना गढ़ रही इस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी लापता है। कभी राहुल गांधी की लड़ने की चर्चा होती है तो कभी प्रियंका गांधी का नाम सामने आ जाता है। इसी बीच प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। दरअसल अमेठी में कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। हालांकि इन पोस्टरों को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी को लेकर बने असमंजस पर विराम लगता नजर आ रहा है। चुनाव की शुरुआत से इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उतरने की चर्चा थी, लेकिन तस्वीर साफ न होने के कारण सस्पेंस बना हुआ था। सोमवार शाम अखिलेश यादव के भतीजे तथा लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का नाम घोषित हुआ था। वह नामांकन की तैयारी कर ही रहे थे कि अब सपा प्रमुख के यहां से चुनाव लड़ने का दावा सामने आ गया है। सपा के प्रधान महासचिव राम गोपाल यादव ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि अखिलेश यादव गुरुवार को 12 बजे कन्नौज सीट पर नामांकन करेंगे। बुधवार शाम इसे लेकर सपा की ओर से अधिकृत पत्र भी जारी कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा का हाल एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है वाला बना हुआ है। एक लोकसभा सीट पर समस्या हल नहीं हो पाती कि दूसरी पर समस्या खड़ी हो जाती है। ताजा मामला कन्नौज का ले लीजिए। मंगलवार को तेज प्रताप यादव प्रत्याशी बनाए गए थे। बुधवार को एक बार फिर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया है। ऐसा ही पेच शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर फंस गया है। यहां से ज्योत्सना गौड़ ने सपा प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया, जबकि सपा के पहले घोषित प्रत्याशी राजेश कश्यप 22 अप्रैल को ही नामांकन कर चुके थे। अब यहां पर किसी एक का टिकट काटने की चर्चा तेज है। टिकट की रेस में पलरा ज्योत्सना गौड़ का भारी रहने की बात कही जा रही है। दावा यह भी है कि सपा के पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप भी की भांजी भी हैं। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टेड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।